35 पैक्स ऐसे हैं जहां पर अनुकूल अध्यक्ष पुराने जीत करके नहीं आए, वहां पर प्रशासक की नियुक्ति करके पुनः चुनाव कराने की नौबत आन पड़ी। अभी चुनाव के नतीजे आए हैं, आज भी हालात वही है, जस के तस हैं। 25 वर्षों से 30 वर्षों से व्यक्ति जो कुंडली मार करके बैठा हुआ है, सर्टिफिकेट केस हो रहा है, डिफॉल्टर है, करोड़ों का गमन का आरोप है। ऐसे पैक्स अध्यक्षों को, ऐसे समितियों को संरक्षित करने के लिए यह कानून में बदलाव नहीं की जा रही है। इसलिए मेरा मांग है कि अगर सरकार सही माने में किसान हित में संवेदनशील है तो एक सप्ताह के अंदर बिहार की सरकार और बिहार के मुखिया मानो ये भ्रमण पर कहीं निकले हैं, पता चला है कि उत्तर बिहार के किसी कोना पर गए हैं व्याघ्र परियोजना को देखने के लिए, तो कम से कम उनका दृष्टि इस पे पड़े। और सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े लोग, जो भाजपा तो भ्रष्टाचार की वो गंगोत्री है जहां भ्रष्टाचार के सारे कपड़े धोए जाते हैं उसी बाथरूम में। देश में जितने भ्रष्टाचारी है, भारतीय जनता पार्टी के सरोवर में स्नान करने के बाद पवित्रता का वो बोध उनके अंदर आ जाता है, मानो कि इससे कलंकित कोई व्यक्ति इस देश के अंदर में नहीं है। ये विभाग भी भारतीय जनता पार्टी के कोटे में है, इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त तो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। भारत में प्रतिपक्ष होने के नाते मेरा सीधा चार्ज भी है और डिमांड भी है कि अगर सरकार गंभीर है तो नियमों में बदलाव करे। प्राधिकार के द्वारा किसान का है और कोऑपरेटिव जो माफिया बिहार में बड़े पैमाने पर किसानों के साथ ट्रेड जो करते हैं और नियम इस तरह के जटिल अनुकूल बनाए गए हैं माफिया के लिए, उस संदर्भ में हम आप सरकार को ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। कुछ दिन कबल पटना उच्च न्यायालय ने अपने ऑब्जर्वेशन में सरकार को स्पष्ट तौर पे कहा कि एक ऐसी प्रणाली है जहां पैक्स अध्यक्ष चुनाव जीत करके आते हैं और जो पहले से पैक्स अध्यक्ष जो कुंडली मार के लंबे समय से बैठा है, उसके अनुकूल उनकी समितियां बनी होती है, वो जीत करके वो भी आते हैं। जब अध्यक्ष हार जाता है तो सभी अपने सदस्यों से इस्तीफा करा देता है। तदोपरांत मजबूरन प्राधिकार को चुनाव में ढकेलना पड़ता और निर्वाचित अध्यक्ष को फिर से चुनाव का सामना करना पड़ता है। जब आप लोग सब जानते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रणाली नहीं है, वहां अगर वार्ड के सदस्य, वहां भी वार्ड विकास समिति है, वहां अगर वार्ड इस्तीफा देते हैं तो मुखिया का चुनाव नहीं होता। लेकिन पैक्स के सदस्य अगर पंचायत के हैं, निर्वाचित होकर के आते हैं, अगर वो एक साथ इस्तीफा कर देते हैं तो अध्यक्ष के भी चुनाव का सामना करना पड़ता है। 8 साल से 10 साल से जो डिफॉल्टर जो पैक्स है, जिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, इसकी संख्या सैकड़ों में बिहार के अंदर में, उसको टैग किया जाता है बगल के पैक्स से। किसान को डबल टैक्स देकर करके अपनी बेचनी पड़ती है धान को, गेहूं को। और इस गंभीर मसले पर अपने ऑब्जर्वेशन में पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर सरकार को कहा इस नियम में बदलाव लाइए। और प्राधिकार को जब पत्र लिखा गया तो प्राधिकार ने भी बिहार की सरकार को, सेक्रेटरी को, अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा। प्राथमिक कृषि शाखा समिति पैक्स के निर्वाचित सदस्यों द्वारा त्याग पत्र दिए जाने के फलस्वरूप समिति के अवक्रमण एवं निर्वाचन की उत्पन्न होने वाली स्थिति के लिए समादेश याचिका संख्या 9491/2015 और अन्य स्वरूप मामले में दिनांक 17/8/2015 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किए गए ऑब्जर्वेशन के संदर्भ में कि भाई
ऐसे दृष्टांत सामने आ रहे हैं कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्राथमिक कृषि समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति के कार्य संचालन को संपन्न नहीं होने देने के लिए निर्वाचित सदस्यों द्वारा त्याग पत्र दे दिया जाता है। सदस्यों द्वारा त्याग पत्र दिए जाने से समिति जो है अल्पमत में आ जाती है और प्रशासक की नियुक्ति तथा तदोपरांत नए सिरे से निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ करनी पड़ती है और निर्वाचन में पराजित पक्ष तत्काल अपनी मंशा में सफल हो जाते हैं तथा उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूर्ति करता है। बिहार की सरकार सहकारिता को भ्रष्टाचार की दलदल में ढकेल दिया है। मेरा सीधा चार्ज मुख्यमंत्री पर है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं और इतना बड़ा भ्रष्टाचार सहकारिता से जुड़ा हुआ मामला भी याद करिएगा। यह डिपार्टमेंट भी सृजन से अछूता नहीं है। सृजन का रिलेशन भी सहकारिता विभाग से जुड़ा हुआ था। बिहार में, आजाद हिंदुस्तान में बिहार में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार वो सृजन है। 1500 करोड़ से ऊपर का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। लेकिन सरकार चेती नहीं। पूरे बिहार में चुनाव हो गए, टैक्स के चुनाव हो गए, बहुत लोग मठाधीश से चुनाव हार गए, लेकिन उनके समिति जो उनके घर के लोग हैं वो जीत के आ गए। अब अध्यक्ष को संचालन करने का, उनको चार्ज देने का पूरे बिहार का शिकायत आया है। राष्ट्रीय जनता दल ने इसे गंभीरता में राजनीति में लिया है, किसान हित में लिया है कि बिहार की सरकार तत्काल प्रभाव से अगर नियमों में बदलाव नहीं लाती है, जो त्याग पत्र देने वाले लोग हैं उनको दोबारा चुनाव लड़ने से रोकने की व्यवस्था भी इसमें लानी चाहिए। नहीं तो डिफॉल्टर टैक्स 10 साल से 12 साल से सर्टिफिकेट केस चल रहा है, करोड़ों का दमन का आरोप है। ऐसे लोग भी जीत करके आ जा रहे हैं और किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है, बगल के टैक्स से टैक्स कर दिया जाता है। भ्रष्टाचार की दलदल में ढकेल दिया है। मेरा आरोप है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो अचेतन अवस्था में पहुंच चुके हैं, इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बिहार में रिटायर्ड अधिकारी जो भ्रष्टाचार की दलदल पे खुद उसका दोनों पैर और परिवार का पैर फंसा हुआ है, वो व्यक्ति उस भ्रष्टाचार से कैसे मुक्त कराएगा। बिहार में 2-3 लोग चला रहे हैं सरकार, रिटायर्ड अधिकारी 3 आदमी का टोला है, वही बिहार में अपना सत्ता का संचालन कर रहा है, सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, जनहित में कोई काम नहीं हो रहा है और पैक्सों के चुनाव के परिणाम के स्वरूप जो उत्पन्न हालात है पूरे बिहार में मानो एक नया विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होने वाले प्राधिकार जो है चुनाव को संचालित